उल्लासनगर में रहने वाला शेख अब्दुल करीम थोड़ा सनकी और अंधविश्वासी इंसान है। वो अपनी पत्नी सलमा और 8 साल की बेटी रुखसाना के साथ रहता है। एक सुबह शेख की पत्नी सलमा शेख से बोली, शेख जी, आपको आज पूरे 2 दिन हो गए हैं खाना खाए हुए, अब तो खाना खा लीजिए। शेख बोला, कैसे खा लूं, मेहमान कहाँ हैं? सलमा बोली, अब ये रोज रोज मेहमान कहाँ से आएंगे शेख जी? शेख ने कहा, जब तक मेहमान नहीं आएंगे तब तक खाना कैसे खाऊंगा? जा पहले मेहमान बुला कर ला, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। सलमा गांव में निकल पड़ती है मेहमान ढूंढने। गांव के चौक पर उसे एक अजीब इंसान दिखता है। सलमा बोली, भाई जी, आप कौन हैं? आपको तो कभी इस गांव में नहीं देखा। अजनबी ने कहा, बहन, मैं तो झुमरू के घर कुछ काम से जा रहा हूं। सलमा बोली, इसका मतलब आप मेहमान हैं। अजनबी बोला, नहीं बहन, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं तो एक राजगीर मिस्त्री हूं। सलमा बोली, आप इस गांव के नहीं हैं, दूसरे गांव से आए हैं और झुमरू जी के घर जा रहे हैं, तो आप इस गांव के मेहमान ही हुए ना। अजनबी ने कहा, बहन, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलमा ने कहा, भाई जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान बनकर चलेंगे? अजनबी बोला, मेहमान? मेहमान बनकर क्यों चलूं मैं तुम्हारे घर? सलमा बोली, भाई जी, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। मेरे पति ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और जब तक घर में कोई मेहमान नहीं आएगा वो कुछ खाएंगे भी नहीं। अजनबी बोला, अरे बहन, यह तो बड़ी अजीब बात कर रही हो तुम। सलमा बोली, भाई जी, आप वो सब छोड़ दीजिए। आप बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान बनकर चलिए। और वैसा भी आपने मुझे बहन कहा है ना, तो एक भाई को बहन के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अजनबी सोचता है कि यह कैसी अजीब औरत है। फिर वह सलमा की मदद के लिए उसके घर जाने को तैयार हो जाता है और सलमा के साथ उसके घर चला जाता है। सलमा बोली, शेख जी देखिए, मेहमान आए हैं। शेख बोला, मेहमान आ गए? बुलाओ बुलाओ, कहाँ हैं? अरे, ये कैसा मेहमान है, इसके हाथ में ना फल है ना मिठाई। सलमा बोली, शेख जी, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जैसा भी है यही मेहमान है, इसी से काम चला लो। मैं तुम्हारे लिए रोज रोज मेहमान ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूं। शेख बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। जा जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आ, बड़ी भूख लगी है। सलमा बोली, अभी लेकर आती हूँ खाना, वो तो कब से बना रखा है। सलमा शेख के लिए थाली लेकर आती है। शेख ने कहा, अरे मूर्ख, मेहमान के लिए भी थाली लेकर आ। सलमा बोली, शेख जी, क्या आपने मुझे अपनी तरह समझा है? मैं दोनों के लिए लाई हूं। अजनबी बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं चलता हूं। शेख ने कहा, अरे मेहमान, यह क्या बात होती है, बैठो तो, मैं खाना तो खा लूं। अजनबी बोला, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप अपना खाना खाइए, मैं जाता हूं। शेख बोला, ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा जरूरी काम है तो तुम जाओ। मेहमान चला जाता है और शेख पेट भरकर खाना खाता है। अगले दिन सुबह सलमा बोली, मैं तो थक चुकी हूं आपके लिए मेहमान लाकर, अब रोज रोज मेहमान ढूंढना कोई आसान बात है क्या? शेख बोला, बात तो तेरी सही है सलमा, लेकिन बिना मेहमानों के काम भी तो नहीं चलेगा। सलमा बोली, एक काम कीजिए, आप हलवाई की दुकान पर चले जाइए और वहां से शक्कर से बने मेहमान खरीद लाइए। शेख बोला, क्या बोल रही है, शक्कर के बने मेहमान? सलमा बोली, हाँ,
हलवाई की दुकान पर शक्कर के बने मेहमान मिलते हैं, आप उन्हें खरीद लाइए। जब आपको सचमुच के मेहमान ना मिले तो उन शक्कर के बने मेहमानों को रख कर खाना खा लेना। शेख ने कहा, अरे तो बड़ी समझदार है, यह तो तूने बिल्कुल सही बात कही है। मैं अभी हलवाई की दुकान पर जाता हूँ और शक्कर के बने मेहमान लेकर आता हूँ। शेख शक्कर के बने मेहमान लेने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे सखा राम अपने खेतों में बैठकर खाना खाते हुए दिखता है। सखा राम ने कहा, अरे शेख जी, आइए आइए। शेख बोला, क्या कर रहा है भाई सखाराम? सखाराम ने कहा, कुछ नहीं शेख जी, खाना खाने जा रहा हूं। आओ तुम भी बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। शेख बोला, मैं क्यों खाना खाऊं? क्या तू मेरा मेहमान है? सखाराम बोला, मेहमान? कैसा मेहमान? शेख ने कहा, देख भाई, या तो तू मेरा मेहमान बन या मुझे अपना मेहमान बना ले, तो ही मैं तेरा खाना खाऊंगा। सखाराम बोला, ये क्या बात होती है भला? शेख बोला, बात तो सारी यही है, या तो तू मुझे अपना बहनोई बना ले या अपना मेहमान बना ले। सखाराम बोला, शेख तू पागल तो नहीं हो गया है? एक तो मैं तुझे खाने के लिए बुला रहा हूं और दूसरा तो मुझसे कह रहा है मैं तुझे अपना बहनोई भी बना लूं। शेख बोला, हाँ, अब जाकर तू मेरी बात समझा। सखाराम ने कहा, हाँ मैं समझ गया हूं कि तू पागल हो चुका है। सखाराम शेख की पिटाई कर देता है। थोड़ा आगे जाकर शेख को करीम अपने दरवाजे पर खाना खाते हुए दिखता है। शेख ने कहा, क्यों भाई करीम, मुर्गा खा रहा है, वो भी अकेले अकेले? करीम बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं शेख भाई, आ जाओ तुम भी खा लो मेरे साथ। शेख बोला, खाना तो मैं खा लूं, मुझे पसंद भी है, लेकिन एक दिक्कत है। करीम बोला, क्या दिक्कत है भाई, बताओ। शेख ने कहा, दिक्कत यह है कि मैं तेरा मेहमान नहीं हूं, इसलिए मैं यहां खाना नहीं खा सकता। करीम ने कहा, मेहमान नहीं है? शेख बोला, हाँ, अगर तू चाहता है कि मैं तेरा खाना खाऊं तो तू मुझे अपना मेहमान बना ले। करीम ने कहा, ऐसे कैसे मेहमान बना लूं तुझे? शेख बोला, फिर मेहमान नहीं बनाएगा तो एक काम कर, मुझे अपना बहनोई बना ले। करीम बोला, शेख जबान संभाल के बोल, तू क्या बकवास कर रहा है? शेख ने कहा, भाई सच तो कह रहा हूं कि मैं तेरा खाना तभी खा सकता हूं जब तू मुझे अपना मेहमान बना ले, नहीं तो तू मुझे अपना बहनोई बना ले। करीम बोला, साले, एक तो तुझे खाना भी खिलाऊं, ऊपर से तुझे बहनोई बनाऊं। अब मैं तुझे अपना बहनोई बनाता हूं। करीम शेख की पिटाई करता है। बेचारा शेख फिर से पिटकर किसी तरह वहां से भाग जाता है और किसी तरह गांव की राशन की दुकान पर पहुंचता है। शेख ने कहा, सेठ जी, शक्कर के बने मेहमान हैं क्या? सेठ बोला, नहीं शेख जी, वो तो तुम्हें हलवाई की दुकान पर मिलेंगे। शेख ने कहा, फिर तुम्हारी दुकान पर क्या मिलता है, घंटा? सेठ बोला, चल भाग यहां से, नहीं तो तू पिटेगा मेरे हाथों से। शेख ने कहा, ठीक है, मैं उधर ही जाता हूं। हलवाई की दुकान पर पहुंचकर शेख ने कहा, सेठ जी, क्या शक्कर के मेहमान मिलेंगे? सेठ बोला, हाँ जरूर मिलेंगे, कितने चाहिए? शेख बोला, अरे मेहमान दिए कैसे, ये तो बताओ। सेठ बोला, 20 का एक। शेख ने कहा, एक काम करो, 3 मेहमान दे दो मुझे। शेख शक्कर के बने मेहमान लेकर घर की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ सलमा के भाई, भाभी, भाई का साला सलमा के घर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। हुसैन बोला, रज्जो, जल्दी कर, हमें 11 बजे ही बस पकड़नी है। रज्जो ने कहा, जी मैं तो तैयार हूं, लेकिन अली कहाँ है? अली बोला, अरे मैं तो कब से तैयार हूं, वो भी चमकते हुए सफेद कपड़े पहनकर। रज्जो बोली,
चलो अब जल्दी करो, शेख भाई के घर दावत खाने। रज्जो, हुसैन और अली तीनों सलमा के घर आने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ सलमा के घर पर सलमा बोली, शेख जी, मैं शक्कर के मेहमान ले आई हूं। शेख बोला, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, दिखाओ तो जरा शक्कर के मेहमान। सलमा बोली, अरे ये तो बड़े अच्छे हैं और इनमें तो एक शक्कर का मेहमान औरत के आकार का भी है। शेख ने कहा, अब तुम मेहमान ही देखती रहेगी या मुझे कुछ खाने को भी देगी? सलमा बोली, देखो घर में सब्जी नहीं है, तुम बाजार जाओ और सब्जी लेकर आओ। शेख ने कहा, मैं अभी जाता हूं, तो तब तक मसाला तैयार करके रख और रोटियां बना कर रख। शेख बाजार चला जाता है। दूसरी तरफ सलमा के भाई भाभी और उनका साला शेख के घर आ जाते हैं। सलमा बोली, आज हमारे घर ईद का चांद आया है। भाभी भाभी बोली, सही कह रही हो, तुम्हारा भाई हमें यहाँ लेकर कभी नहीं आता। सलमा बोली, अब आ गए हो तो बैठो, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाई ने कहा, पानी बाद में पिएंगे, पहले ये बताओ शेख भाई कहाँ हैं? सलमा ने कहा, वो तो बाजार सब्जी लेने गए हैं, आते ही होंगे। तभी सलमा की बेटी रुखसाना स्कूल से वापस आती है और सबको सलाम करके घर के अंदर चली जाती है। उसकी नज़र मेज पर रखे शक्कर के मेहमानों पर पड़ती है। रुखसाना बोली, अम्मी, मेहमान कब आए? सलमा बोली, अभी आए हैं। ये तुम्हारे बड़े मामू, मामी और मामी के भाई हैं। रुखसाना ने कहा, अब वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इनमें से एक मेहमान खा लेती हूँ। सलमा बोली, नहीं नहीं, अभी मत खा, तेरे अब्बू को आने दे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। रुखसाना ने कहा, अम्मी, एक मेहमान तो खाने दो, जो ज्यादा सफेद है ना, वो मुझे पसंद आ रहा है, मैं उसी को खाऊंगी। रुखसाना के शक्कर के बने मेहमानों को खाने की बात पर आंगन में बैठे सलमा के भाई भाभी और अली को लगता है कि रुखसाना उन्हें खाने की बात कर रही है। हुसैन बोला, भाईजान, ये बच्ची मुझे खाने की बात कर रही है, मैंने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। भाभी बोली, अजी सुनते हो, तुम्हारी बहन मुझे खाने की बात कर रही है, ये कैसा खानदान है तुम्हारा? तभी शेख घर के अंदर आता है और सीधा कमरे में चला जाता है। उसके नजर हुसैन पर पड़ती है। शेख बोला, हुसैन भाईजान, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हुसैन बोला, भागो, वो हमारे पीछे आ गए हैं। शेख ने कहा, रुकिए, क्या बात है भाईजान, आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? हुसैन ने कहा, कुछ नहीं, हमें एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। शेख बोला, कैसा काम? और भाभी की हालत तो देखो। सलमा बोली, भाईजान, पहले अंदर आओ और आराम से बताओ कि बात क्या है। हुसैन और रज्जो सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर सलमा और शेख हंसने लगते हैं। सलमा बोली, अरे भाईजान, हम तो शक्कर के मेहमानों को खाने की बात कर रहे थे। हुसैन बोला, शक्कर के मेहमान? शेख ने कहा, हाँ भाईजान, शक्कर के मेहमान। किसी ने नुस्खा बताया था कि अगर मैं 1 महीने तक मेहमानों के आने पर ही खाना खाऊं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, बस इसलिए रोज मेहमानों का इंतजार करता हूं। सलमा ने मुझे ये शक्कर के मेहमानों का नुस्खा दिया था। हुसैन और रज्जो सारा माजरा समझकर खूब हंसते हैं और शेख को अपनी गलती समझ आ जाती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।